औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 10 क्लास स्टूडेंट। आज हमने जी केमिस्ट्री का सेकंड हमारा पीरियड है जी। कल हमने जो है वो रिवर्स रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था। आज हमारे पास है मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। ये आपके सामने जो है वो स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें मेरे पास है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या खसूसियात हैं और रिवर्स रिएक्शन की क्या खसूसियात है, ये आज हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है जी वो है मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम है और लॉ ऑफ मास एक्शन है। ये 3 पेजेज़ आज हमने जो है वो इंशाल्लाह जो है वो कवर करने हैं अपने इस पीरियड में। तो मैं जो है वो शुरू करता हूँ। हमारे पास है, कहता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन ये जो है वो माउस का जो है वो पॉइंटर भी आपके सामने आ रहा है। इट इज रिएक्शन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं। रिवर्स रिएक्शन में इट इज रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट। और इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होती हैं रिवर्स रिएक्शन में वो दोबारा जो है वो रिएक्टेंट जो है वो बना देती हैं। फिर जी नेक्स्ट स्टेप में दूसरा जो है वो इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट चलता है। इसके बाद जो है वो इट टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और इसमें जो है वो राइट टू लेफ्ट जो है वो शो होता है रिवर्स रिएक्शन में। उसके बाद है जी एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। शुरू शुरू में क्या होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। उसके बाद इन द बिगिनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज निग्लिजिबल। अब शुरू-शुरू में क्या होगा जी कि जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो जो रिवर्स रिएक्शन है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होगा, यानी ना होने के बराबर होगा। और उसके बाद इट स्लो डाउन ग्रेजुअली, ये जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता स्लो होता है। एंड पे आते-आते जब यानी सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं तो उम सॉरी सारी प्रोडक्ट सारे रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं तो ये स्लो हो जाता है। इसके बाद इट स्पीड अप ग्रेजुअली, और रिवर्स रिएक्शन जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो स्पीड अप होता रहता है। उसके बाद है जी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। हाँ जी, हमारे पास ए फ्यू इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम आर गिवन बिलो। एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन क्लोज सिस्टम इन विच सब्सटेंस कैन नीदर लीव नॉर इंटर। के जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्लोज सिस्टम में जो है वो हमें जो है वो हासिल हो सकता है। इक्विलिब्रियम हम तभी अचीव कर सकते हैं जबकि सिस्टम जो है वो हमारे पास क्लोज हो, ना कोई एयर जो है वो उसमें एंटर हो रही हो, ना ही जो है वो उसमें जो है वो कोई चीज़ जो है वो उससे निकल रही हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जी एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो दोनों रिएक्शन जारी रहते हैं। आगे एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट concentration of reactant and product do not change. Every physical properties like color, density, etc remain the same. Equilibrium स्टेट में क्या होता है जी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं केमिकल रिएक्शन की वो जो है वो बिल्कुल जो है वो सेम रहती हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी कि एन इक्विलिब्रियम स्टेट is attainable from either way, that is starting from reactant or from product। कि ये जो है वो अटेन किया जा सकता है, इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अटेन की जा सकती है स्टार्टिंग में भी और रिएक्टेंट के स्टार्टिंग में भी और प्रोडक्ट में भी। उसके बाद है जी एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब एंड अगेन अचीव अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। कि इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है ये ख़त्म भी हो सकती है, डिस्टर्ब भी हो सकती है, और अगेन हम जो है वो उसको जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जो है वो अचीव कर सकते हैं। उसके बाद ये टेस्ट योरसेल्फ है जी, ये आप लोगों ने खुद से करने की कोशिश करनी है, और फिर जो है वो जो क्वेश्चन ना हुए तो फिर आपको बता दिए जाएंगे लाइव क्लास में। आगे है जी लॉ ऑफ मास एक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है जी लॉ है। ये तकरीबन हर साल जो है वो पेपर में आता है, इस बार भी जो है वो आया था 10 के पेपर में। तो अभी हम आपके सामने ये डिस्कस करेंगे। कहता है कि गुलबर्ग एंड वेज इन 1869 put forward this law. According to this law, the rate at which a substance is direct
substance react is directly proportional to its active mass, and rate of reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substance. Generally, an active mass is considered as the molar concentration having unit of mole per decimeter cube expressed as square bracket. हाँ जी, ये इसकी जो है वो डेफिनेशन है कि द रेट एट विच जिस रेट पे जो है वो सब्सटेंस रिएक्ट करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास के, और रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस के। उसके इसको शो करने के लिए फॉर एग्जांपल कंसीडर रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ द टाइप ए प्लस बी इज इक्वल टू के एफ फॉरवर्ड रिएक्शन ओवर के आर रिवर्स रिएक्शन सी प्लस डी हो गया। सपोज ए बी सी एंड डी आर मोलर कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी हमने जो है वो वैल्यू इनकी जो है वो मोल मिली हुई है आप ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ए इनटू बी इज इक्वल टू के आर इज इक्वल टू ए इनटू बी हो जाएगा। सॉरी के आर नहीं, के एफ इज इक्वल टू ए इनटू बी। ये आपके सामने स्क्रीन पे शो भी हो गया है। उसके बाद हाँ जी, आगे उसके बाद है जी द रेट ऑफ सिमिलरली द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ए इक्वल टू सी इनटू डी। तो यहाँ पे ये के आर रिवर्स रिएक्शन आ गया, सी इनटू डी आ गया, वेयर के एफ एंड के आर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट called specific rate constant of the forward and reverse reaction respectively at equilibrium state। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं रिवर्स रिएक्शन के। तो यहाँ पे हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कर देंगे, के एफ इज इक्वल टू ए इंटू बी इज इक्वल टू के आर इज इक्वल टू सी इंटू डी आ जाएगा। क्या करेंगे जी, इसमें हमारे पास ये जो के आर है इसने सबसे पहले के एफ पे के आर डिवाइड किया है इज इक्वल टू सी डी, सी और डी को इधर ही रहने दिया है, और फिर ए बी को जो है वो के एफ के साथ जो ए बी था इसको भी डिवाइड कर दिया है। फिर जी उसके बाद यार के एफ और के आर को इसने क्या नाम दे दिया, के सी का नाम दे दिया, के सी का नाम दे दिया। फिर इसने क्या किया है जी, यहाँ पे के सी इज इक्वल टू सी इंटू डी इज इक्वल टू ए इंटू बी आ गया डिवाइडेड में। law of mass action describe the relationship between active masses of the reactant and the rate of reaction। उसके बाद है जी हमारे पास इसी के साथ जो है वो इसकी डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। इसमें क्या है कि लेट एस अप्लाई द लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर ए जनरल रिएक्शन। हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, हम उसमें जो है वो इसको अप्लाई करते हैं। ए इंटू ए आ गया कैपिटल प्लस बी, बी बी डबल रिएक्शन सी प्लस डी आ गया। तो द रिएक्शन consist of two reaction forward and reverse reaction according to this law the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of its reactant raised to power equal to the number of mole in the balanced chemical equation of the reaction। Let us first discuss the forward reaction A and B are the reactant whereas A and B are the number of mole। हाँ जी, ए बी हमारे पास रिएक्टेंट है और ये जो स्मॉल ए और बी है ये इसके नंबर ऑफ मोल यानी इतने हमने लिए हैं। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है 2 3 4, ठीक है। तो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इज के आर एफ इज इक्वल टू ए इनटू बी आ गया। और फिर हमारे पास यहाँ पे आर एफ इज इक्वल टू के एफ, कांस्टेंट की जगह पे के एफ आ गया है, ए और ये स्मॉल ए और उसके साथ बी इंटू स्मॉल बी हो गया। अच्छा जी, आगे वेयर के एफ इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन सिमिलरली द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर R is directly proportional to the C and D, where C and D are the number of mole as given in the C and D, where C balance chemical equation। Thus हाँ जी, इसमें हमारे पास आगे क्या होगा कि के आर हमारे पास आ जाएगा सी इंटू डी और ऊपर सी स्मॉल सी और डी आ गया है। आर एफ इज इक्वल टू के आर इज इक्वल टू सी इंटू डी आ गया, वेयर के आर इज द constant for the reverse reaction। We know that at equilibrium state the rate of both the reaction are equal। The rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction हो जाएगा। आर एफ इज इक्वल टू आर आर आ गया। अब आर एफ की वैल्यू पुट करेंगे जी और आर आर की, तो के यहाँ पे आर एफ की वैल्यू हमारे पास है के एफ ए इंटू बी इज इक्वल टू
के आर इंटू ए इंटू बी आ जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद के आर इंटू सी एंड डी। आगे बाय टेकिंग द कांस्टेंट ऑन वन साइड एंड वेरिएबल ऑन द साइड ऑफ द इक्वेशन। अब इसमें क्या किया है कि के आर को डिवाइड कर दिया है, के एफ डिवाइड बाई के आर आ गया इज इक्वल टू सी इंटू डी, ए इंटू बी आ गया, और सी सी इंटू डी एंड डिवाइड बाय ए इंटू बी। यहाँ पे ये जो है वो के एफ ओवर के आर को इसने के सी का नाम दे दिया है, वेयर के सी हमारे पास क्या है, के एफ ओवर के आर इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। The expression for a chemical equilibrium constant, all the reversible reaction can be expressed in the form of in this form, such as when nitrogen। आगे ये हमारे पास एक एग्जांपल है जी, अगर हमारे पास N2 प्लस O2 हो, डबल रिएक्शन हो हमारे पास, तो वो आ जाता है 2NO आ जाता है। इसमें द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन